हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आईज यानी कि मानव नेत्र के बारे में। तो ये मानव नेत्र का स्ट्रक्चर है जो कि आप देखेंगे कि सीधे अगर ह्यूमन देख रहा है तो उसको अगर बीच के पार्ट से काट दिया जाए, ऐसे सीधे काट दिया जाए तो वो वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी इसके पार्ट्स है, इसके पार्ट्स को डिनोट करेंगे कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं और उसमें कुछ पार्ट्स की वर्किंग उसका क्या काम होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सारा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 पार्ट में इसके सभी पार्ट के वर्किंग को जानेंगे क्योंकि कम ऐसे 3, 4, 5 पार्ट्स नहीं है, कई सारे पार्ट्स हैं और सबके बारे में हम डिटेल जानेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ देता है और अपनी नॉर्मल जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आँख के बारे में जानें। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ से लेकर के उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ से लेकर के उभरा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। ठीक है, स्वच्छ मंडल। ठीक है, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इंग्लिश ज्यादा ऐसे मतलब इसको ही ऐसे हिंदी में लिख करके दे देगा कॉर्निया। ठीक है, तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश के बेस पे ही आपको आंसर भी राइट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्निया जो उभरा हुआ पार्ट है और यही पार्ट आपका दिखाई भी देता है। जैसे आप ऐसे कोई देखता है या फिर आप देख रहे हो तो जितना पार्ट आंख का बाहर निकला हुआ है यही यही उभरा हुआ पार्ट है, बाकी ये सारा पार्ट यहाँ से लेकर के इधर तक ये अंदर का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्निया के बाद आ जाते हैं ये जो निकली हुई ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है, आइरिस बोलते हैं इसे, आइरिस। ठीक, आइरिस जिसे बोल सकते हैं परितारिका। ठीक, परितारिका। अब परितारिका के बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिखेगा, इस गैप को बोलते हैं प्यूपिल। इस गैप को क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल यानी कि पुतली। ठीक, अब आ जाते हैं पुतली के बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों साइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। जिसे बोलते हैं पार्श्व पेशियां, पार्श्व पेशियां। ठीक है, पार्श्व पेशियां बोलते हैं इसे। ठीक है, ज्यादातर इंग्लिश पे फोकस करना है, ठीक, हिंदी जानते रहना है। और ये क्या है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस या फिर बोल सकते हैं आई लेंस। ठीक, इसको बोलते हैं, ये जो कलर्ड है, ठीक है, ये जो कलर्ड है इसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना। इसको हिंदी में भी रेटिना ही लिख देगा या दृष्टि पटल बोल सकते हैं, दृष्टि पटल। ठीक, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और भी यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये इसे बोलते हैं, एक यहाँ पे एक और पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, सभी पार्ट को बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे कि ताकि ये स्ट्रक्चर हमें याद हो जाए। ठीक, ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व है। ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु बोलते हैं इसे। ठीक, तो ये हो गए नेत्र के सभी पार्ट और उसके नाम।
ठीक, अगर जो आईज हैं, आईज को हम सामने से देखें तो इसमें एक इस तरीके से गोल दिखाई देगा। ये मान लीजिए ये आपकी पुतली है और इस तरीके से आपको इसे डॉट डॉट दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे इसे क्या बोलते हैं? ये जो पूरा भाग है यही दिखाई देता है, ये उभरा हुआ भाग। बाकी ये सब अंदर का जो भाग है, ये अंदर का भाग है और ये बाहर का भाग है। और ये जो पूरा भाग है इसे बोलते हैं कार्निया। ये जो पूरा भाग है इसे बोलते हैं कार्निया, कार्निया। ठीक है, ये साइड से स्ट्रक्चर है और ये सामने से स्ट्रक्चर है। कार्निया बोलेंगे और बीच में जो है इसे पुतली बोलेंगे, प्यूपिल। और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये क्या है? ये है सिलियरी सॉरी आइरिस, आइरिस है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर सामने का और ये है साइड का स्ट्रक्चर। तो कुछ जो पार्ट हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं, 4-5 पार्ट्स के बारे में। पहला क्या है? कॉर्निया, जिसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल या फिर कार्निया भी बोल दिया जाता है, कार्निया। ठीक, तो कॉर्निया होता क्या है? तो कॉर्निया कॉर्निया हमारी आंख का दिखाई देने वाला भाग है। ठीक है, जो हमारी आंख का भाग पूरा दिखाई देता है उसे ही कार्निया बोलते हैं। ठीक, भाग है। ठीक, दूसरा इसी से होकर या उभरा हुआ भाग बोल देंगे, उभरा हुआ भाग। ठीक, इसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, अब आ जाते हैं कॉर्निया के बाद दूसरा पॉइंट जानेंगे, आइरिस, जिसे बोलते हैं, आइरिस को बोलते हैं परितारिका। परितारिका का क्या काम होता है? कॉर्निया के पहला पॉइंट, कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक, इसका स्थान, इसका काम क्या होता है? ये हमारे नेत्र को क्या करता है? रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की आंखें नीली होती है, तो ये उसी का काम है, परितारिका का काम है, आइरिस का काम है। ठीक, ये कैमरे की भांति काम करता है, कैमरे के डायफ्राम के भांति के जैसे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, नियंत्रित कैसे करता है। यहाँ पे तो आइरिस थी, ठीक है, आइरिस के बीच में एक स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, ए स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या था? लेंस था। ठीक, यहाँ पे आइरिस बना लेते हैं और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पुतली है। ठीक, ब्राइट जब लाइट होगी, ब्राइट लाइट यानी कि तेज प्रकाश जब होगा तो ये क्या होगा? ये फैल जाएगा। ठीक, जब ये फैल जाएगा तो पुतली क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। पुतली क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। लेकिन जब डिम लाइट होगी, जब डिम लाइट होगी तो क्या होगा? यही क्या हो जाएगा?
दूर हो जाएगा और पुतली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, पुतली जब बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा लाइट एंटर करेगा, और पुतली जब छोटी हो जाएगी तो कम लाइट एंटर करेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैमरे के डायफ्राम को जैसे उसको सेट किया जाता है, बड़ा छोटा किया जाता है, उसी तरीके से आइरिस भी काम करता है। वो लाइट के हिसाब से, लाइट अगर तेज है तो वो फैल जाता है, जिससे कि पुतली को नियंत्रित कर देता है, छोटा कर देता है, और डिम लाइट होने पर पुतली को बड़ा कर देता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या था कि पुतली, ठीक, पुतली जिसे बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, ठीक, प्यूपिल आइरिस के, यहाँ पे लिखेंगे, या आइरिस या परितारिका, आइरिस के बीच में एक गोलाकार गोलाकार छिद्र होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं, जिसे पुतली कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इसी से पुतली जो होता है, यह प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है, ठीक है, पुतली ही क्या करता है, ये प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है कि प्रकाश की किरण कम जा रही है या फिर ज्यादा जा रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश की किरण को नियंत्रित कौन करता है, तो यहाँ पे परितारिका जो आइरिस है वो पुतली को नियंत्रित कर रहा है, इनफैक्ट वो प्रकाश की किरण को भी नियंत्रित कर रहा है। और यहाँ पे अगर आंसर में आपका जो ऑप्शन होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपका दिया हो आइरिस दिया हो, ठीक, आइरिस दिया हो और पुतली न दिया हो, और प्रकाश की किरण को नियंत्रित कौन करता है पूछ दिया हो, तो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ तो पुतली की बात हुई थी कि प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है। इनफैक्ट अगर इनडायरेक्टली देखें तो प्रकाश की किरण को आइरिस भी नियंत्रित कर रहा है, तो आइरिस अगर ऑप्शन में होगा तो हम आइरिस को टिक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आइरिस के साथ पुतली भी दिया हुआ है, प्यूपिल भी दिया हुआ है, तो हम पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है प्यूपिल को देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्यूपिल को देंगे, अगर प्यूपिल नहीं है तो आइरिस को हम अपना आंसर मानेंगे। ठीक, अब थर्ड हो गया, इसको इरेज करेंगे और फोर्थ पे चलते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पे सिलियरी मसल्स, जिसे बोल देंगे पांचमाभ पेशियां, पांचमाभ पेशियां। ठीक, पांचमाभ पेशियां का काम क्या होता है, पांचमाभ पेशियां जो होती हैं ये नेत्र लेंस को एक स्थान पर बनाए रखती हैं। ठीक है, इनका काम होता है, ये नेत्र लेंस को एक स्थान पे बनाए रखती है। दूसरा काम क्या होता है, ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, यानी कि बढ़ाती घटाती करती है। ठीक, बढ़ाती और घटाती है। कैसे, फोकस दूरी को, जैसे दूर की वस्तु देखनी है तो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूर की वस्तु देखने के लिए जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। और हमें पढ़ा है कि पावर और फोकस में क्या रिलेशन होता है, पावर और फोकस एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। तो फोकस दूरी ज्यादा है तो पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक, और पावर कम होगा तो ये, ठीक है, और फोकस दूरी अगर कम है और पावर क्या है, ज्यादा है, तो लेंस कैसा होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि पावर ज्यादा होगा तो मोटा होगा, ठीक, और पावर कम होगा तो पतला होगा।
तो ये क्या करता है, पतला जो लेंस होता है वो फोकस दूरी को बढ़ा देता है और जब मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी को कम कर देता है। ठीक, सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इसको दबा देंगी। जब दबा देंगी तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगा। और जब फोकस दूरी ज्यादा होने की जरूरत है, कैसे हम दूर की भी वस्तु को देख लेते हैं, पास की भी वस्तु को देख लेते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाता है फोकस दूरी की वजह से। सिलियरी मसल्स क्या होती है, जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो वो क्या करती हैं, इसको खींच करके लंबा कर देती हैं और फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं। और जब पास की नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो पावर ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, वो क्या करती है, दबा देती हैं और जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, पावर इसका बढ़ जाता है, जिससे हम नजदीक की पास की वस्तु को देख लेते हैं। ठीक, अब फिफ्थ पे आ जाते हैं, नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस जो होता है, आई लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है ये एक प्रोटीन का बना होता है, ये एक प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है और ये लिविंग होता है, जीवित होता है, लिविंग यानी कि जीवित होता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम ऐसे देखें कि लेंस होता है कांच का, ऐसा नहीं है, ये एक प्रोटीन का बना होता है और लिविंग होता है। और दूसरा कि आई लेंस जो होता है यह वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि जो लेंस होता है इसके द्वारा वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और हमारी आईज, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए ह्यूमन आईज जो है किसकी भांति काम करता है, माइक्रोस्कोप की भांति, ठीक है, टेलीस्कोप की भांति, किसकी भांति कार्य करता है, कैमरा की भांति, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा कैमरा की भांति। ठीक है, कैमरा की भांति जो ह्यूमन आईज होता है वो कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई कि ये प्रोटीन का बना होता है और ये प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है और जो आने वाली किरण होती है उसको अपवर्तित करके कहाँ बनाता है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाता है, इसके द्वारा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और ये क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, परिदर्शी द्विउत्तल लेंस बोल सकते हैं, लेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।